नमस्कार। हर हर महादेव। आइए मित्रों, आप सभी श्रेष्ठ दर्शकों का मेरे YouTube चैनल आचार्य मनोज सनातन संस्कृति में स्वागत है। मित्रों, आज का जो मेरा विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह विषय सभी विद्यार्थियों के लिए और सभी धनार्थियों के लिए है। बहुत ही गूढ़ रहस्य इसमें छुपा है। जो इस रहस्य को जो विद्यार्थी आज ग्रहण कर लेगा और इस गूढ़ रहस्य को जो धनार्थी आज ग्रहण कर लेगा, तो समझिए उन दोनों का, विद्यार्थी का भी और धनार्थी का भी जीवन सफल हो जाएगा। ये बहुत ही जानने योग्य बात है। हमारी सनातन संस्कृति में विद्वानों ने प्रत्येक विषय के बारे में बहुत ही गहराई से हमें समझाया हुआ है। वो हमारे जीवन काल में, हम विद्यार्थी जीवन में हो या फिर हम गृहस्थ आश्रम में हो या फिर हम वानप्रस्थ आश्रम में हो या फिर हम संन्यास आश्रम, चारों जो आश्रम हमारे जीवन के हैं, हमारे सनातन संस्कृति में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये चार आश्रम हैं। इन चारों आश्रमों में प्रत्येक पल पल के लिए हमारी सनातन संस्कृति में विद्वानों ने बड़ी बड़ी गूढ़ बातें बताई हैं। तो मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वह प्रत्येक विद्यार्थी के लिए और प्रत्येक धन कमाने वाले धनार्थी के लिए है। विषय यह है कि धन जब हम कमाते हैं तो धन कमाने का हमारे पास एक निश्चित समय होता है। हम एक निश्चित समय तक ही धन को कमा सकते हैं। बस हम अपने जीवन काल में बाल्य अवस्था से थोड़ा सा जब हम ऊपर आ जाते हैं तो हम धन कमाने की ओर को अग्रसर होते हैं और एक निश्चित समय तक हम धन कमा पाते हैं। फिर जब हमारी अवस्था ढलने लगती है तो फिर हमारे धन कमाने का समय फिर चले जाता है। जो हमारे पास संचय किया हुआ जो धन है, हम उसी का उपयोग कर सकते हैं या उसी का उपभोग कर सकते हैं। हम स्वयं जा कर के धन को फिर नहीं कमा सकते हैं। लेकिन विद्या एक ऐसा विषय है, हम बाल्य अवस्था से लेकर के वृद्धा अवस्था तक पूर्ण समय तक हम विद्या को ग्रहण कर लेते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हम स्कूल में जाकर के ही विद्या का अध्ययन करें, परंतु विद्या कई प्रकार की होती है या ज्ञान कई प्रकार का होता है। तो हमें बाल्य अवस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक हमें कभी भी किसी भी समय किसी से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए ग्रहण करने योग्य विषय है। तो आइए हम विषय पर आते हैं। आज का विषय है बहुत अच्छे, हमारे सनातन संस्कृत में विद्वानों ने कहा गया है, क्षणशः कणसस्यैव विद्यामर्थं च साधयेत्, क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। देखिए, इसमें क्षण और कण शब्द जो आया है, ये बहुत ही इसका गूढ़ रहस्य है। क्षण शब्द और कण शब्द, ये दोनों बहुत विशेष रूप से समझने के लिए हैं। इसमें क्षण शब्द जो आया है वह विद्यार्थी के लिए आया है और जो कण शब्द आया है वह धनार्थी के लिए आया है। श्लोक का अर्थ है, क्षणशः कणसस्यैव विद्यामर्थं च साधयेत्, अर्थात प्रत्येक क्षण को गवाए बिना विद्या ग्रहण कर लेनी चाहिए और प्रत्येक कण को बेकार समझे बिना या व्यर्थ समझे बिना हमको धन को संग्रह कर लेना चाहिए। प्रथम पंक्ति में यह कहती है। दूसरी पंक्ति कहती है कि क्षणे नष्टे कुतो विद्या, अगर जब हमने प्रत्येक क्षण अगर जब नष्ट कर दिया तो फिर हम विद्या को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और कणे नष्टे कुतो धनम, अगर जब एक कण भी हमने नष्ट कर दिया तो फिर हमारे पास धन की कमी हो जाती है। इसलिए मित्रों, यह श्लोक बहुत सुंदर बात हमको बता रहा है। यह है तो एक छोटी सी बात, पर लेकिन इसमें गूढ़ रहस्य छुपा पड़ा है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक क्षण को गवाए बिना विद्या का अध्ययन कर लेना चाहिए। हम एक एक क्षण सीखते रहते हैं, एक एक क्षण। अगर जब हम उन क्षणों का सदुपयोग कर लें तो हमें विद्या ग्रहण करने में फिर अधिक समय नहीं लगेगा या फिर विद्या को समझने में हमारे साथ कठिनता नहीं होगी। तो इसलिए प्रत्येक क्षण को गंवाए बिना ही हम विद्या को अध्ययन कर लेना चाहिए, हमें विद्या को अध्ययन कर लेना चाहिए। और प्रत्येक कण को बेकार समझे बिना हमने धन को संचय कर लेना चाहिए, उस धन को रख लेना चाहिए। इसलिए क्षण और कण दोनों का हमें अपने जीवन में इसका उपयोग करना चाहिए।
हम अपने विद्यार्थी जीवन में जब भी पढ़ते हैं, प्रत्येक क्षण हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य होता है। अगर जब हम उन क्षणों को गंवाए ना, तो हम बहुत सारी विद्याओं का अध्ययन कर सकते हैं। और वैसे ही धनार्थी जब हम धन कमाने के लिए जाते हैं, तो हमने प्रत्येक कण को गंवाए बिना धन को अर्जन करना चाहिए। यह क्षण और यह कण दोनों हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सदुपयोगी है। और इन क्षणों और इन कणों का सदुपयोग, इनका उपयोग हमें सदैव रखना चाहिए। इसलिए विद्यार्थी को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल उसके लिए बहुत ही बहुमूल्य है। और धनार्थी जो हैं, उसको यह समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक कण धन को, ये चाहे वह धन का हो, चाहे वह अन्न का हो, या वह किसी भी वस्तु का हो, तो प्रत्येक कण उसके लिए सदुपयोगी है। हमने अपने जीवन में विद्या को संचय करना है और धन को संचय करना है। जब हमारे पास विद्या और धन दोनों हो जाते हैं, तो फिर हम बड़े आनंदित रहते हैं। हमारा जीवन बहुत ही सुंदर व्यतीत होता है। सुख और दुख तो आते रहते हैं, ये हमारे जीवन का, ये हमारे जीवन के साथी हैं। ये प्रत्येक मनुष्य के साथ, प्रत्येक जीव के साथ होता है। इस चराचर संसार में, जगत में, चाहे वो स्थावर हो, चाहे वो जरायुज हो, चाहे वो उद्भिज हो, वो चाहे कुछ भी हो, जितने भी प्रकार के जीव हैं, जितने प्रकार की भी प्राणियां इस संसार में हैं, सबके लिए यह बराबर है। सबको सुख और दुख आते हैं। इसलिए हमें सदैव आनंदित रहने के लिए अपने विद्यार्थी जीवन में प्रत्येक क्षण का उपयोग करना चाहिए और अपने धन कमाने के समय में प्रत्येक कण का उपयोग करना चाहिए। ये दोनों हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं, बहुत ही जानने योग्य हैं। अगर जब हमने इस क्षण और इस कण को कभी भी बर्बाद नहीं किया, तो फिर हमारे पास बहुत ही समय है। हमने विद्यार्थी जीवन में एक एक क्षण को अगर जब गवा दिया, तो फिर हमें वो समय हमें नहीं मिलेगा। और अपने धन कमाने के समय में हमने प्रत्येक कण को यदि बर्बाद कर दिया, तो फिर वह कणों की कमी हमारे जीवन में अवश्य ही हो जाएगी। इसलिए मित्रों, यह मेरा आज का विषय था। क्षणशः कणसस्यैव विद्यामर्थं च साधयेत्, क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। इसलिए इन क्षण और इन कणों का सदुपयोग हमें सदैव ही करना चाहिए। मित्रों, इसी प्रकार से आपको नए नए वीडियो में मैं हमारे सनातन संस्कृति के बारे में बताते रहूँगा। आप लोगों ने जिनने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, तो वह उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं या जिनके पास पहुंचता है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और साथ साथ में बेल आइकन अवश्य दबाइएगा, जिससे कि मेरी वीडियो आप तक शीघ्र पहुंच जाए। जो भी नए वीडियो मैं डालता हूं, आपके पास पहुंचे और आप उसका आनंद लीजिए, और मुझे भी आपके द्वारा देखे गए या आपके द्वारा मेरे साथ यह सहयोग किएगा, मुझे बड़ा फल प्राप्त होगा। इसके लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।